प्रधानमंत्री बनेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम बनने के सवाल पर योगी का जवाब। सवाल पर मुख्यमंत्री योगी ने दिया खुलकर जवाब। योगी ने क्यों कहा राजनीति फुल टाइम जॉब नहीं। पद एक ऐसा लोभ है जिसके लिए लोग किसी की जान भी लेनी पड़े तो पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ जैसे भी लोग हैं जिन्होंने ये सिखाया है कि सेवा धर्म से बढ़कर और कोई धर्म नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर तमाम दावे किए जा रहे थे कि वो कभी ना कभी तो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन सीएम योगी ने आज उन सभी अटकलों और दावों पर विराम लगा दिया। योगी ने साफ कह दिया कि राजनीति उनका फुल टाइम जॉब नहीं है और मुख्यमंत्री पद भी वो एक समय तक है। तो क्या सीएम योगी का ये कार्यकाल आखिरी है? इस सवाल का जवाब देंगे। साथ ही सड़कों पर नमाज बैन को लेकर सीएम ने ऐसा क्या कहा कि हिंदू धर्म से सीख लेनी चाहिए, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या दिग्विजय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी दुनिया भर में कितनी है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एक राजनेता के तौर पर सीएम योगी ने अपनी छवि को इतनी तेजी से लोगों के बीच पॉपुलर किया है, ये तो सभी जानते हैं। अपने सख्त लहजे और स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज के चलते कई तो लोग सीएम योगी को अपना आदर्श मानते हैं। यही कारण है कि जब देश में चर्चा ये होती है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन, तो योगी आदित्यनाथ का नाम जोर शोर से लिया जाता है। इस बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भविष्य में प्रधानमंत्री पद के सवाल पर बड़ा बयान दिया। एक इंटरव्यू में जब उनसे ये पूछा गया कि आरएसएस आपको पसंद करता है, मोदी जी आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको यूपी योगी कहते हैं, यूपी और योगी आदित्यनाथ मिलाकर के इस देश का एक बहुत बड़ा तबका आपको पीएम के रूप में देखना चाहता है, तो इस पर योगी ने जो जवाब दिया आज आप सभी को यह सुनना चाहिए। सीएम योगी ने कहा, देखिए मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं, पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए यहां रखा है और राजनीति मेरे लिए पूर्णकालिक काम नहीं है। फिलहाल हम यहां काम कर रहे हैं, लेकिन असल में मैं एक योगी हूं। जब तक हम यहां हैं, हम काम कर रहे हैं, इसकी भी एक समय सीमा होगी। यही बात बीजेपी के नेताओं को बाकी राजनेताओं से अलग करती है। आप सोचिए, पद जिसके लिए राजनीति में नेता लोग एक दूसरे का जान पर भी बनाते हैं, बिहार की राजनीति से तो हम सभी वाकिफ हैं। ऐसे में बीजेपी पार्टी में आप देखेंगे कि यहाँ लक्ष्य पद हासिल करना नहीं होता है, बल्कि पार्टी का लक्ष्य और विचारधारा ऊपर रखनी होती है। यहाँ आप देखेंगे कि किसी को जिम्मेदारी ये देखकर नहीं दी जाती है कि वो पार्टी में किस पद पर है, कार्यकर्ता है या किसी बड़े पद पर है, बल्कि देखा ये जाता है कि कौन कितना काबिल और लायक है किसी भी जिम्मेदारी को निभाने। चलिए अब आपको योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी बताते हैं जिसमें वो सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू धर्म से सीखने की सलाह देते हैं। योगी से जब सड़कों पर नमाज पढ़ने को पर रोक लगाने के फैसले को लेकर पूछा गया तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने के फैसले को सही बताया और कहा कि लोगों को महाकुंभ के दौरान प्रयागराज आए श्रद्धालुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। सीएम योगी ने कहा, सड़कें चलने के लिए होती है और जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ना है तो उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। प्रयागराज में 66 करोड़ लोग आए, कहीं लूटपाट, आगजनी, छेड़छाड़, तोड़फोड़ नहीं हुई, अपहरण नहीं हुआ। यही धार्मिक अनुशासन है। वह श्रद्धा से आए, महास्नान में शामिल हुए और फिर अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए। त्योहार और उत्सव या किसी ऐसे कोई भी आयोजन बदतमीजी का माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन का पालन करना भी सीखिए। और यही खूबी है हिंदू धर्म की, जो कि बाकी किसी भी धर्म में देखने को नहीं मिलती है। और तभी हम कहते हैं कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें अगर कोई बैठा सीखने को तो
न जाने कितने ही चीज़ें सीखने और जानने को मिलेगी। और बाकी धर्म से हिंदू धर्म कई मायनों में अलग है, और जो लोग हिंदू धर्म पर आज राजनीति करते हैं या मजाक उड़ाते हैं, उनको हिंदू धर्म की रत्ती भर भी जानकारी नहीं होती है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आयुन भारत।